हेलो एवरीवन्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिट्स फॉर नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, बिट्स फॉर नर्सिंग पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज हम नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का जो यूनिट 3 है, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, उसका आज हम पार्ट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है। सो प्लीज़ वीडियो देखने से पहले और 2 पार्ट्स प्लीज़ देखिएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज हम लिफ्टिंग, मूविंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ द पेशेंट, देन मूविंग एंड लिफ्टिंग लैटरल एंड सिटिंग पोजीशन देखने वाले हैं। देन ट्रांसफरिंग ऑफ पेशेंट फ्रॉम बेड टू व्हील चेयर एंड द ट्रांसफरिंग ऑफ पेशेंट फ्रॉम बेड टू स्ट्रेचर। सो इस सभी टॉपिक आज इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। सो चलो तो फ्रेंड्स, वीडियो को देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो फर्स्ट पॉइंट है, लिफ्टिंग, मूविंग, ट्रांसफरिंग ऑफ द पेशेंट। सो पेशेंट को एक जगह से लिफ्ट करना या फिर मूव करना या फिर ट्रांसफरिंग करना पेशेंट के लिए नेसेसरी होता है। सो टू मूव अप एंड डाउन ऑन द बेड लाइंग पोजीशन। सो फर्स्ट जो पेशेंट को अप डाउन मूव करने के लिए जो लाइंग पोजीशन पे रहता है, उसके लिए लिफ्टिंग, मूविंग, ट्रांसफरिंग पेशेंट कैसे होता है। सो फर्स्ट स्टेप से होता है और उसके रैशनल मतलब हम क्यों प्रोसीजर करते हैं, उसका वजह क्या है। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ द लिफ्टिंग, मूविंग, ट्रांसफरिंग ऑफ द पेशेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश द हैंड। ठीक है, वॉश हैंड क्यों करना है? प्रिवेंट द क्रॉस इंस्पेक्शन। ठीक है, पेशेंट से हमारा क्रॉस इंस्पेक्शन ना हो, इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड वॉशिंग को प्रायोरिटी देते हैं। देन एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। ठीक है, क्योंकि गेन द कोऑपरेशन। ठीक है, पेशेंट को जो हम प्रोसीजर करने वाले हैं उसका फुल एक्सप्लेनेशन देना है, क्योंकि उसका सहयोग हमको बढ़ाना है। देन असेस द एबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू मूव। ठीक है, सो पेशेंट मूव होने के लिए उसकी एबिलिटी है कि नहीं, उसकी क्षमता है कि नहीं, और पहले क्या करना, पहचान करना। ठीक है, आकलन करना। देन टू असेस द एबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू पार्टिसिपेट द प्रोसीजर। ठीक है, पेशेंट की एबिलिटी को असेस करने के बाद उसको प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करना। द नेक्स्ट, देन एडजस्ट द बेड, प्लेस पेशेंट इन सुपाइन पोजिशन फर्दर टू प्रिवेंट द स्ट्रेन ऑन द बैक। ठीक है, सो बेड को एडजस्ट करने जैसा पेशेंट बोलता है, या फिर जब सुपाइन पोजीशन में पेशेंट रहता है, देन बेड को एडजस्ट करना है बिकॉज ऑफ प्रिवेंट द स्ट्रेन ऑन द बैक। ठीक है, पेशेंट के बैक पर जो तान या फिर खिंचाव आना है, उसको प्रिवेंट करने के लिए बेड को एडजस्ट करना है। देन नेक्स्ट स्टेप, रिमूव ऑल पिलोज एंड प्लेस वन अगेंस्ट द हेड ऑफ द बेड। ठीक है, सो जो बेड पर जो पिलो रहने वाले हैं, जो पिलोज रिमूव करने हैं, और जो बेड का हेड है, ठीक है, जो अपर पार्ट ऑफ द बेड है, उसको उसके हेड पर क्या करना है, रखना है, फर्दर टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल इंजरी। ठीक है, एनी एक्सीडेंटल इंजरी ना हो, इसलिए जो हेड ऑफ द बेड है वहाँ पर जो पिलोज है वो रखना है। देन द नर्स शाल प्लेस वन हैंड अंडर द शोल्डर एंड अदर हैंड अंडर द नीज ऑफ द पेशेंट। ठीक है, सो नर्स को क्या करना है, जो फर्स्ट हैंड है जो पेशेंट के शोल्डर के नीचे में रखना है, और जो अदर हैंड है पेशेंट के नी में, ठीक है, नी में रखना है। ठीक है, नी के नीचे रखना है। देन साइमल्टेनियसली इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू फ्लेक्स नी एंड कीप फीट फ्लैट ऑन द बेड। ठीक है, सो पेशेंट को क्या करना है, साइमल्टेनियसली उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने हैं कि आप जो आपके नी है, ठीक है, नीज को फ्लेक्स करके रखें। ठीक है, फ्लेक्शन मतलब जो उसका एंगल है डिक्रीज करना। ठीक है, खींच कर रखे या फिर अकुड़ कर रखे हैं, फॉर एंड आपकी जो फीट है, ठीक है, आपके जो पाँव है फ्लैट रखे बेड पर, ऐसा उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है। ठीक है, फॉर टू पुल पेशेंट अप और डाउन ऑन द बेड इन लाइंग पोजीशन। ठीक है, सो पेशेंट जब भी लाइंग पोजीशन में रहता है, सो अप और डाउन करने के लिए, पुल करने के लिए पेशेंट को जो इंस्ट्रक्शन है पेशेंट को देने हैं, या फिर दिस इज प्रोसीजर आपको करना है। ठीक है, इफ देयर टू नर्सेस, वन हैज़ पुट हर आर्म अंडर द नेक सपोर्टिंग हेड एंड शोल्डर एंड अदर आर्म अंडर द ट्रंक ऑफ द पेशेंट। और जब 2 नर्स प्रेजेंट रहेगी, सो एक नर्स क्या करेंगी, उसका आर्म द नेक एंड सपोर्टिंग हेड के बीच नीचे में एक नर्स क्या करेगी, हैंड उसके हेड या फिर अंडर द नेक सपोर्टिंग हेड में डाली। देन सेकंड जो नर्स है और ट्रंक ऑफ द पेशेंट के अंडर उसका हैंड रखेगी, फर्दर डिस्ट्रीब्यूट द वेट इक्वली फॉर द इजी लिफ्टिंग। ठीक है, सो ये प्रोसीजर क्यों करनी है, बिकॉज ऑफ उसका वेट है, बॉडी वेट है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट या फिर लिफ्टिंग इजीली होने के लिए करना है। देन नेक्स्ट स्टेप, द सेकंड नर्स हैज़ टू पुट हर वन आर्म अंडर द वेस्ट ऑफ द पेशेंट एंड अदर आर्म अंडर द थाई जस्ट बिलो द बटक्स। सो सेकंड नर्स क्या करेगी, जो उसका एक आर्म है जो पेशेंट के वेस्ट है, कमर के
अंडर रखना है, और जो सेकंड आर्म है अंडर द थाई ऑफ द पेशेंट एंड बिलो द बटक्स, ठीक है, उसका जो बटक्स का एरिया है उसके बिलो जो सेकंड आर्म है रखेगी। देन स्टैंड्स विथ अपार्ट, कीप द फुट नियर द हेड ऑफ द बेड एंड बिहाइंड द अदर फुट। सो एक तो क्या करना है, पेशेंट को नर्स को स्टैंड रखना है फिट पर, और जो पेशेंट जो हेड ऑफ द बेड है, ठीक है, उसके नियरर बिहाइंड द अदर फुट्स ऐसा खड़े रखना है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज द स्टेबिलिटी, ठीक है, पेशेंट नर्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए वो प्रोसीजर करनी है। देन प्रोवाइड द कंफर्टेबल पोजीशन ऑफ द पेशेंट एंड वॉश द हैंड, ठीक है। सो पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है एंड वॉश हैंड करना है, ठीक है, हैंड वॉशिंग करनी है, बिकॉज ऑफ द टू प्रोमोट कंफर्टेबल एंड प्रिवेंट द क्रॉस इंस्पेक्शन, ठीक है। सो कंफर्टेबल पेशेंट को प्रोमोट करने के लिए एंड द क्रॉस इंस्पेक्शन प्रिवेंट करने के लिए हैंड वॉशिंग करनी है। सो दिस इज़ द जो लिफ्टिंग, मूविंग, ट्रांसफरिंग ऑफ द पेशेंट है अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड करने के लिए जो प्रोसीजर करनी पड़ती है। सो फर्स्ट मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। सो पेशेंट को अपवर्ड डाउन करना, अपवर्ड मूव करना या फिर डाउनवर्ड मूव करना, उसी टाइम फॉर एक 2 नर्स प्रेजेंट है, सपोज 2 नर्स प्रेजेंट है, सो 2 नर्स प्रेजेंट रहेगी, उसी टाइम दोनों नर्स ने क्या करना है, पेशेंट के जो नेक एंड उसका जो हेड एंड नेक का पार्ट है उसके अंडर 1 आर्म्स या फिर दोनों के एक हैंड्स उधर उसके नीचे में रखने हैं। देन सिंगल नर्स होगी तो क्या करना है, उसका बैक के बीच में, बैक के नीचे में हैंड्स रखने हैं, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, पेशेंट का बॉडी वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए अगर 2 नर्स होगी तो ये प्रोसीजर करनी है, और सिंगल नर्स होगी तो ये प्रोसीजर करनी है। सो ये प्रोसीजर मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड करने के लिए। अब जो सेकंड प्रोसीजर है मूविंग फ्रॉम द बेड टू अनदर, ठीक है, या फिर टर्निंग द साइड बाय साइड, ठीक है, लेटरली उसका मूविंग करना है पेशेंट का। अगर सिंगल नर्स होगी सो पेशेंट के बैक के दोनों हाथ, नर्स के दोनों हाथ क्या करने हैं, बैक ऑफ द पेशेंट के इन फ्रंट रखना है, ठीक है, और साइड बाय साइड उसका मूविंग करना है। एंड देन द 2 नर्स आर प्रेजेंट देयर द पेशेंट व्हेन द जो पेशेंट के जो फर्स्ट नर्स है जो पेशेंट के बैक के इन फ्रंट उसके 2 हैंड्स रखेगी, और जो अनदर नर्स है उसका जो इन फ्रंट ऑफ द बटक्स एरिया वहाँ पर रखेगी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट इक्वली, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफरिंग ऑफ द पेशेंट या फिर लिफ्टिंग, मूविंग, ट्रांसफरिंग ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द फॉर द मूव अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, ठीक है, इन द लाइंग पोजीशन, ठीक है, लाइंग पोजीशन में पेशेंट को अपवर्ड मूव करना या फिर डाउनवर्ड कैसे मूव करते हैं उसका प्रोसीजर यहाँ पर क्लियर होता है। द नेक्स्ट प्रोसीजर, दिस इज द मूविंग एंड लिफ्टिंग लैटरल एंड सिटिंग पोजीशन, ठीक है। सो लैटरल या फिर सिटिंग पोजीशन में जब पेशेंट रहता है उसी टाइम उसको मूव करना या फिर लिफ्ट करना, ठीक है। सो उसी टाइम क्या प्रोसीजर रहते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश द हैंड। सो कौन से भी प्रोसीजर करने के पहले हैंड वॉशिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ प्रिवेंट द क्रॉस इंफेक्शन, ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए हैंड वॉशिंग करते हैं। देन एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट को जो भी हम प्रोसीजर करते हैं वो पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है, बिकॉज ऑफ टू गेन द कोऑपरेशन, ठीक है, पेशेंट के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पेशेंट को जो प्रोसीजर हम करने वाले हैं वो एक्सप्लेन करना है। असेस द एबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू मूव, ठीक है। सो पेशेंट एबल है कि नहीं वो असेस करना पहले तो असेस द एबिलिटी ऑफ द पेशेंट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीजर, ठीक है। सो एबिलिटी ऑफ द पेशेंट मूव करने के लिए असेस क्यों करना है, बिकॉज ऑफ द उसका रैशनल क्या है, टू असेस द एबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीजर, ठीक है, जो हमारे प्रोसीजर हम करने वाले उसमें पेशेंट का पार्टिसिपेशन है कि नहीं वो देखने के लिए। देन नेक्स्ट स्टेप, एडजस्ट द बेड एंड प्लेस पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, ठीक है, बेड को जैसे चाहे वैसा तरीके से एडजस्ट करना है, बिकॉज ऑफ द टू प्रिवेंट द स्ट्रेन ऑन द बैक, ठीक है, पेशेंट के बैक पर तनाव या फिर खिंचाव ना पड़े, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, रेज साइड रेल्स ऑफ द बेड फॉर द ट्रू प्रिवेंट द फॉल, ठीक है। सो जो बेड रहते हैं बेड के साइड में साइड रेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और साइड रेल्स को रेज करना या फिर ऊपर खींचना, क्योंकि पेशेंट गिरे नहीं या फिर उसका फॉलिंग ना हो, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप, मूव द पेशेंट टू साइड ऑफ द बेड ऑपोजिट द साइड ऑफ द पेशेंट विथ फेस व्हेन द टर्न। सो जब भी पेशेंट को हम टर्न करते हैं, ठीक है, सो पेशेंट को जब भी हम मूव करते हैं, सो जो बेड का साइड रहता है उसके अपोजिट में हमको खड़ा रहना है, और पेशेंट के भी बेड के अपोजिट और पेशेंट के फेस में हमको प्रेजेंट रहना है, फॉर द टू प्रिवेंट द फॉल एंड इंजरी, ठीक है, पेशेंट को उसकी इंजरी ना हो, ठीक है, गिरने से वजह से कौन सी उसको चोट ना हो या फिर कौन सी इंजरी उसको ना हो, ठीक है। सो
बेड के अपोजिट साइड पे और पेशेंट के फेस पे हमको खड़ा रहना है, ठीक है, टू प्रिवेंट द फॉल एंड द इंजरी। देन द प्लेस वन हैंड इन द पेशेंट्स फॉर हिप एंड द अदर हैंड ऑन द शोल्डर, ठीक है। सो एक हैंड क्या करना है, पेशेंट के हिप पर रखना है और जो अदर हैंड है उसका उसके शोल्डर पर रखना है। एंड रोल द पेशेंट साइड ऑफ द बेड फेसिंग नर्स, ठीक है, जो इन फ्रंट ऑफ द फेस ऑफ द पेशेंट के फ्रंट में जो नर्स खड़ी है, ठीक है, पेशेंट को साइड बाय साइड रोल करना है, ठीक है, फॉर द ईजी मूविंग, ठीक है, किस लिए करना है, फॉर द पेशेंट को ईजी मूव करने के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप, रेज द हेड एंड ऑफ द बेड फॉर द एनेबल पेशेंट टू द सीट, ठीक है, जो बेड का जो हेड है, ठीक है, उसको रेस करना है, ठीक है, उसका बढ़ाना है फॉर द पेशेंट के लिए, पेशेंट को सीट अच्छे तरीके से पोजीशन या फिर बैठने के लिए जो बेड का जो हेड रहता है, ठीक है, उसका एंगल बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। देन द स्टैंड्स अपोजिट टू पेशेंट्स हिप एंड प्लेस द फीट अपार्ट, प्लेस आर्म अंडर द शोल्डर सपोर्टिंग हेड एंड नेक ऑफ द पेशेंट अंडर द प्लेस एंड अदर हैंड अंडर द पेशेंट्स थाई। सो पेशेंट के हिप एरिया के अपोजिट खड़ा रहना है। देन एक हाथ क्या करना है, शोल्डर के अंडर रखना है, देन सपोर्टिंग हेड के अंडर रखना है, एंड अदर हैंड क्या करना है, पेशेंट के थाइस के अंडर में रखना है फॉर द मेंटेन द स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। दिस इज द प्रोसीजर आर टेकन, ठीक है। सो जो हमारी जो प्रोसीजर है, मूविंग, लिफ्टिंग एंड लैटरल एंड सिटिंग पोजीशन, सो यहाँ पर हमारी क्लियर होती है। देन द ट्रांसफरिंग पेशेंट फ्रॉम बेड टू व्हील चेयर। सो अब हम जो पेशेंट का ट्रांसफरिंग है बेड से व्हील चेयर पर कैसे करते हैं, एंड द नेक्स्ट ट्रांसफरिंग ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द बेड टू स्ट्रेचर, ठीक है, व्हील चेयर पर और स्ट्रेचर पर पेशेंट को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, हम इस पॉइंट में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, द ट्रांसफरिंग ऑफ द पेशेंट फ्रॉम बेड टू व्हील चेयर एंड ऑल्सो फ्रॉम बेड टू स्ट्रेचर इज़ नेसेसरी फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट्स कंप्लीट, ठीक है। सो पेशेंट को रिक्वायरमेंट उसकी, फॉर एग्जांपल उसको पेशेंट को हॉस्पिटल में जो जिस वार्ड में वो पेशेंट है उस वार्ड से उसको एक्सरे में जाना है, देन सीटी स्कैन करना है, ठीक है। सो उसी टाइम पेशेंट को ट्रांसफरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो पेशेंट खुद से चल नहीं सकता, सो इसलिए उसको पेशेंट को बेड से एक तो व्हील चेयर पर या फिर बेड से स्ट्रेचर पर उसको ट्रांसफरिंग करना है, ठीक है। सो फर्स्ट प्रोसीजर, दिस इज द ट्रांसफरिंग ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द बेड टू व्हील चेयर क्या है, सो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश द हैंड, ठीक है, हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन, ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन ना हो इसलिए हम हैंड वॉशिंग करते हैं। देन एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट फॉर द टू गिव कोऑपरेशन, ठीक है। सो पेशेंट को हम जो प्रोसीजर करने वाले हैं वो पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है बिकॉज ऑफ उसका कोऑपरेशन या फिर सहयोग बढ़ाने के लिए, ठीक है। असेस द एबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू मूव फॉर द टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीजर, ठीक है। सो पेशेंट की एबिलिटी चेक करने हैं जो हमारे प्रोसीजर में वो पार्टिसिपेट है कि नहीं वो पता करने के लिए। Then place the wheelchair at right side of the bed. Wheel should be locked and adjust foot plate of the wheelchair, ठीक है। सो व्हीलचेयर राइट साइड ऑफ द बेड के राइट साइड में प्लेस करने हैं, एंड जो शुड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो व्हीलचेयर के लॉक रहते हैं फुट लॉक्स वो लॉक्ड करने हैं, ठीक है, अनलॉक ना हो या फिर उसके फुट प्लेट जो है व्हीलचेयर के लॉक है कि नहीं देखना है फॉर द ईजी एक्सेस, ठीक है, ईजी एक्सेस या फिर पेशेंट का पहुँच अच्छे तरीके से होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। या फिर अनलॉक उसी टाइम जब हम ट्रांसफरिंग कर रहे हैं पेशेंट को बेड से व्हील चेयर तक, एंड हमारा जो पेशेंट का जो व्हील चेयर है अनलॉक हो गया, सो पेशेंट भी गिर सकता है, फॉलिंग के चांसेस है, इंजरी के चांसेस है, ठीक है। देन एडजस्ट द बेड एंड असिस्ट द पेशेंट टू सिटिंग पोजीशन ऑन द साइड ऑफ द बेड। सो पेशेंट को असिस्ट करना है कि आप सिटिंग पोजीशन में आ जाइए बेड पर, इफ़ पेशेंट इज एबल टू सिटिंग द पोजीशन, ठीक है, फॉर रिड्यूस द बैक स्ट्रेन, ठीक है, उसका बैक स्ट्रेन है, ठीक है, कमर का जो दर्द है, तनाव है, जो कम करने के लिए हम सिटिंग पोजीशन को बोलते हैं। देन स्प्रेड फिट अपार्ट एंड फ्लेक्स नी एंड हिप ऑन द लाइन विथ पेशेंट्स नी, ठीक है। सो उसको पेशेंट के नी को फ्लेक्स करने के लिए बोलना है, ठीक है। रीच अंडर द एक्सेल ऑफ द पेशेंट एंड प्लेस हैंड ऑन द स्कैपुला, ठीक है। सो पेशेंट के एक्सेल के अंडर में हाथ प्लेस करना है, ठीक है, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन द एक्सेला, ठीक है। सो पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए या फिर उसका एक्सेला में जो प्रेशर रहेगा रिड्यूस करने के लिए उसके एक्सेला के अंडर हमको हाथ रखने हैं, ठीक है, फॉर द इजी लिफ्टिंग या फिर उसका वेटिंग करने के लिए, लिफ्टिंग करने के लिए, या फिर उसका स्ट्रेन या फिर स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए, या फिर प्रेशर ऑन द एक्सेला रिड्यूस करने के लिए। देन द इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्टैंड ऑन काउंट ऑफ 3 वाइल स्ट्रेटिंग यूवर्स हिप एंड नीज फॉर रिड्यूस एफर्ट, ठीक है। सो जब भी हम एक प्रोसीजर करते हैं, ठीक है, पेशेंट को बेड से व्हील चेयर तक हम लेते हैं, उसी टाइम
एक तो पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, उसके एक्सेला में हमको एक्सेल के अंडर में हैंड्स प्लेस करने हैं और 1 2 3 ऐसा काउंट करना है। देन 1 2 3 काउंट करने के बाद पेशेंट को उठाना है और व्हीलचेयर पर रखना है। जो हम एक टेक्निक्स यूज़ करने से क्या होता है, हमारा एफर्ट्स कम होता है, ठीक है। सो ऐसा ना हो कि बार बार हम 1 2 3 काउंट करें और पेशेंट को बेड से व्हीलचेयर तक लेके जाए। सो रिड्यूस द एफर्ट्स के लिए हम वैसे टेक्निक्स यूज़ करते हैं। देन टेल द पेशेंट टू प्लेस हिज और हर आर्म ऑन द आर्म ऑफ द व्हीलचेयर ऑफ द सपोर्ट, ठीक है। सो जो व्हीलचेयर्स के भी आर्म रहते हैं उस पर पेशेंट को बोलना है आपका आर्म रखो एंड ईजिली आप व्हीलचेयर पर बैठे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द फॉल, ठीक है। सो पेशेंट का जो फॉल का रिस्क है कम करने के लिए वैसा बोलना है। देन फ्लेक्स योर हिप एंड नी एंड मेक पेशेंट टू सिट ऑन द चेयर, ठीक है। सो आपके हिप एंड जो नीज है आपके फ्लेक्स करना है और इजीली पेशेंट को चेयर पर बिठाना है फॉर टू मेंटेन द बॉडी मैकेनिज्म, ठीक है। बॉडी का पोस्चर या फिर स्ट्रक्चर या फिर बॉडी का मैकेनिज्म है अच्छे तरह से मेंटेन रखने के लिए। देन नेक्स्ट आस्क द पेशेंट टू स्टेप बैक टू व्हील चेयर अंटिल ही और शी इज़ क्लोज टू टच द सीट, ऑब्जर्व करेक्ट सिटिंग पोस्चर, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया जो पेशेंट को फ्लेक्स हिप एंड नी करना है फॉर द इज करेक्शन ऑफ द पोस्चर या फिर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो अच्छे तरीके से बैठा है कि नहीं वो हमको देखना है, ठीक है। ऑब्जर्व करना है पेशेंट अच्छे तरीके से बैठा है या फिर टेढ़ा बैठा है या फिर सो चेक करना है, ठीक है। सो देन द स्टेप्स ऑफ द ट्रांसफरिंग ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द बेड टू व्हील स्ट्रेचर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को बोलना है सिटिंग पोजीशन में बैठिएगा, ठीक है। आपके नीज एंड हिप को फ्लेक्स करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके एक्सेला के अंडर हमको हाथ प्लेस करना है। सो उस टाइम एक चीज़ ध्यान कर रखना है, तो व्हील चेयर जो है व्हील चेयर उसकी जो लॉक्स है लॉक्ड है कि नहीं वो चेक करने हैं। देन थर्ड स्टेप में क्या करना है, धीरे धीरे से उनको लिफ्ट करना है और फोर्थ स्टेप में उनको व्हील चेयर पर पेशेंट को बैठाना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफरिंग ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द बेड टू व्हील। देन द फर्स्ट नर्स शुड कीप ऑन द बेड ऑन द साइड अवे फ्रॉम द स्ट्रेचर एंड 2 अदर नर्स रिच ओवर द स्ट्रेचर होल्डिंग ड्रॉ सीट, ठीक है। सो वहाँ पर 3 नर्स रहेगी, उसमें से एक नर्स क्या करेगी जो स्ट्रेचर के अवे फ्रॉम उससे थोड़ी सी दूर रहेगी और जो 2 नर्स है, ठीक है, अनदर रिमेनिंग 2 नर्स स्ट्रेचर के पास और उसका ड्रॉ शीट रहता है पेशेंट का, ठीक है, उसके बेड के नीचे से ड्रॉ शीट को होल्ड करेगी फॉर इजी ट्रांसफरिंग ऑफ द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट को इजी ट्रांसफर करने के लिए ये प्रोसीजर करेंगे। देन 1 नर्स शुड सपोर्ट द हेड एंड चेस्ट एरिया ऑफ द पेशेंट एंड अदर नर्स सपोर्टिंग द वेस्ट एंड द थाई एरिया, ठीक है। सो उसी टाइम जो एक नर्स है जो उसका पेशेंट को अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट इक्वली हो, इसलिए एक नर्स क्या करेगी उसके हेड एंड चेस्ट एरिया को सपोर्ट करेगी और जो अनदर नर्स है उसका पेशेंट के वेस्ट या फिर कमर का और जो थाई का जो एरिया है पेशेंट का उसको सपोर्ट करेगी फॉर द उसका रैशनल क्या है फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट, ठीक है। पेशेंट का जो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो इक्वली होने के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फ्लेक्स नेक एंड हेड ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग इफ पॉसिबल प्लेस आर्म पेशेंट अक्रॉस द चेस्ट, ठीक है। सो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देने हैं आपका जब भी हम ड्रॉ सीट आपको उठाएंगे, ठीक है। देन आपका नेक एंड हेड जो है फ्लेक्स करके रखना है जैसा पॉसिबल है ऐसा, एंड जो आर्म है पेशेंट का चेस्ट के अक्रॉस रखना है फॉर द टू प्रिवेंट द इंजरी, ठीक है। पेशेंट को कौन सी भी इंजरी ना हो इसलिए हमको ये प्रोसीजर करनी है। देन नेक्स्ट फ्लेक्स योर हिप एंड पुल पेशेंट ऑन शीट टूवर्ड्स ऑन द स्ट्रेचर, ठीक है। सो उनके हिप फ्लेक्स करने हैं एंड पेशेंट को खींचना है एंड टूवर्ड्स द स्ट्रेचर, ठीक है। ड्रॉ शीट को लेकर पेशेंट को पुल करना है कहाँ पर, स्ट्रेचर पर फॉर द इजी ट्रांसफरिंग, ठीक है। पेशेंट का ट्रांसफरिंग अच्छे तरीके से होने के लिए पेशेंट को पुल करना है। देन नेक्स्ट पोजीशन द पेशेंट कंफर्टेबली प्रोवाइड सेफ्टी अनलॉक द स्ट्रेचर व्हील्स, ठीक है। सो अच्छे तरीके से पोजीशन देने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो स्ट्रेचर के जो फुट प्लेट्स है वो लॉक है कि नहीं शुड बी टेकन, ठीक है। सो केयरफुली हमको जो फुट स्टेप है फुट प्लेट्स हैं जो स्ट्रेचर के लॉक है कि नहीं देख रहे हैं टू प्रमोट द कंफर्ट एंड द सेफ्टी, ठीक है। सो कंफर्ट पेशेंट के लिए प्रोवाइड करने के लिए एंड सेफ्टी के लिए दिस प्रोसीजर विच विल बी टेकन, ठीक है। सो जो प्रोसीजर है ट्रांसफरिंग ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द बेड टू स्ट्रेचर कैसे करते हैं। सो जो एक नर्स है यहाँ पर जो फर्स्ट लेडी है जो क्या करेगी जो स्ट्रेचर है एक तो स्ट्रेचर के अवे फ्रॉम रहेगी एंड जो उसका ड्रॉ सीट है ड्रॉ सीट को होल्ड करेगी रहेगी, ठीक है। देन उसका इजीली डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसका नेक एंड जो उसका चेस्ट है उसको फ्लेक्स करना है। एक नर्स उसके वेस्ट एंड थाई एरिया पर सपोर्ट करेगी और एक नर्स उसके नेक एंड जो उसका चेस्ट का रीजन है उसको सपोर्ट करेगी। देन वहाँ पर भी 1 2 3 काउंट करने के बाद एक तो उसका स्ट्रेचर है इन फ्रंट ऑफ द जो बेड है उसके ऐसे फ्लैट पोजीशन में रखेगी फॉर द इजी एक्सेस ऑफ द पेशेंट टू द ट्रांसफरिंग बेड टू स्ट्रेचर। सो 1 2 3 काउंट करने के बाद उसके ड्रॉ सीट को होल्ड करने के बाद पेशेंट बेड से स्ट्रेचर पर यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफरिंग ऑफ द पेशेंट बेड टू स्ट्रेचर देन ट्रांसफरिंग ऑफ द
patient bed to wheelchair, then the moving, lifting, lateral sitting position and the first lifting, moving, transferring of the patient, इस वीडियो में हमारा क्लियर होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा वीडियो क्लियर होता है। सो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।